नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रुपौली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। जेडीयू और आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह 6,838 वोटों से आगे चल रहे हैं और अब सिर्फ एक राउंड की गिनती बाकी है। ये बड़ी खबर, रुपौली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने बाजी मार ली है और अब मात्र एक राउंड की गिनती बाकी है। जेडीयू और आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। और पूर्णिया ब्यूरो चीफ प्रफुल्ल झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही जेडीयू कार्यालय से सहयोगी प्रीतम भी जुड़े हैं। दोनों का ही रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रफुल्ल से बात करेंगे, जहां शंकर सिंह को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और अब मात्र एक राउंड की गिनती बाकी है। प्रफुल्ल, जीत चुके हैं यहां से शंकर सिंह, ये अब मान लेना चाहिए क्योंकि अब मात्र एक औपचारिक ऐलान होना बाकी है। जी बिल्कुल, देखिए रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में जो है 11 राउंड की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है। और हम बता दें आपको, अपने दर्शकों को, कि जदयू के जो कलाधर मंडल है उनको 57,262 वोट मिले हैं और शंकर सिंह 64,100 मत मिले हैं। बीमा भारती जो तीसरे नंबर पे है उनको 29,213 मत मिले हैं। वहीं शंकर सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो 6838 मत से वो आगे चल रहे हैं। और अब आखिरी जो राउंड की गिनती है, प्रक्रिया है, वो अब यहाँ पे जो मतगणना स्थल है वहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो राजद को जिस तरह से करारा झटका लगा है, बीमा भारती को यहाँ चेहरा बनाया गया था, वो चेहरा जनता ने नकार दिया है। पिछले 5 वर्षों से लगातार हार झेल रहे शंकर सिंह जनता के लगातार बीच में रहे हैं, जनता के हर सुख दुख में शामिल रहे हैं। तो इस बार जनता ने उनके चेहरे पे जो है ये विधायक का ताज दिया है रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में। वहीं कलाधर मंडल नया चेहरा थे, नीतीश के चेहरे को लोगों ने पसंद तो किया, उनके कामों को तो पसंद किया है, लेकिन उनको भी नकार दिया गया है। और निर्दलीय प्रत्याशी पे जो आम जनता है रुपौली की, उन्होंने भरोसा जताया है शंकर सिंह के चेहरे पर। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि अब एक राउंड की जो गिनती है वो बचा हुआ है और उसके बाद जो है जीत जो है वो उसके बाद उनको जीत घोषित कर दिया जाएगा। हमारे साथ में शंकर सिंह की पत्नी है प्रतिमा कुमारी, वो है। क्या कहेंगी मैडम, अब एक राउंड की मात्र गिनती बचा हुआ है? अभी 11वां राउंड चल रहा है, एक राउंड बचा हुआ है। और मेरे पति ने जो 2000 ईस्वी से जनता भगवान का सेवा करते आ रहे हैं, वही सेवा का इस बार 2024 में उपचुनाव में जो है जनता भगवान ने आशीर्वाद देने का काम किए हैं कि इतने दिन से वो सेवा कर रहे हैं, दुख में सुख में आते हैं। हर वक्त जब जनता खोजती है, हारते भी हैं तो हिम्मत नहीं हारते हैं। जनता जिस परिस्थिति में खोजते हैं, उनके पैसा पॉकेट में नहीं हो रहता है, तैयो शरीर लेकर उपस्थित हो जाते हैं, किसी से लइयों को जनता को दे देते हैं, मदद कर देते हैं। तो इस विश्वास पे जनता ने इस बार हर जगह निर्दलीय के रूप में घूमते थे। हमारे पास तो उतना सहारा कुछ नहीं था, नहीं गाड़ी था, नहीं कोई व्यवस्था था। तो जो जनता हमको 2 टका, 4 टका, 10 टका, 5 टका, 100 टका इस तरह से करके सहयोग करते थे, उसी आशा उम्मीद विश्वास के साथ चल रहे थे। मेरे पति को जनता भगवान ने जो है विश्वास पूरा दिए और अच्छे मत से हमारे पति को। बताइएगा कि पूरे बिहार सरकार के काबीना मंत्री, पूरी कैबिनेट, पूरे जदयू के प्रदेश के पदाधिकारी, राजद के विपक्ष के नेता, राजद की पूरी टीम और वहां शंकर सिंह, सिर्फ आप और आप दोनों पति पत्नी, कैसे मुकाबला किए आप? बस जनता भगवान का हिम्मत साहस मिला, जनता ने जो हौसला दिया, हिम्मत दिया। अकेले चलते थे, हर गांव से हर टोली निकल जाते थे साथ में, शंकर सिंह जिंदाबाद, कैंची छाप जिंदाबाद, अब की बार शंकर भैया, इस तरह से कह के हमारे साथ हौसला बुलंद करने के लिए हमारे जनता भगवान आते थे। उन्हीं के हौसला और हिम्मत के साथ हम घूमते थे क्षेत्र में। बिल्कुल प्रफुल्ल, आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा आपके पास आएंगे। रुक कर लेते हैं प्रीतम का, जो इस वक्त जेडीयू कार्यालय पर मौजूद हैं। प्रीतम, देखिए, बीमा भारती को एक बार फिर से झटका लगा है, लेकिन ये सीट जेडीयू की रही है, तो जेडीयू के लिए भी ये एक चुनौती रहेगा आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि ये मानकर चल रहे थे पार्टी के लोग कि रुपौली के इस उपचुनाव में जेडीयू की जीत होगी। कलाधर मंडल को जेडीयू ने अपना चेहरा बनाया, अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन आरजेडी के साथ साथ जेडीयू के लिए भी ये नुकसान हुआ है रुपौली का उपचुनाव। देखिए रश्मि, नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो नुकसान
जदयू को हुआ है। जी। बीमा भारती इस चुनाव को नहीं जीत सकती थी, इस बात का अनुमान तभी लग गया था जब 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे और उनको मतों की संख्या भी काफी कम थी। सब सीट के अलग चुनाव हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव हो रहे हैं, वहां टीएमसी आगे जो सत्तारूढ़, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, वहां पे कांग्रेस आगे है जो सत्तारूढ़ पार्टी है। लेकिन बिहार में जदयू को सोचना चाहिए कि पूरी कैबिनेट वहां पे चली गई थी वहां बीमा भारती को हराने के लिए और शंकर सिंह को हराने के लिए। इसके बावजूद कलाधर मंडल जो जदयू के प्रत्याशी हैं उनकी हार हुई है और 6,500-7 हजार मतों से वो चुनाव हारे। एक ये कहा जा सकता है एक ठीक ठाक मार्जिन से शंकर सिंह चुनाव जीत रहे हैं। अब तक की जो स्थिति है, जदयू को सोचना चाहिए कि आखिर ये स्थिति कमजोर क्यों हुई है। उपचुनाव में वैसे भी सत्तारूढ़ पार्टी का दबदबा होता है, लेकिन बिहार में चीजें उल्टी हो जाती हैं। शंकर सिंह काफी दिनों से वहां पे एक्टिव थे, वो लगातार लोगों के बीच मौजूद थे, लेकिन इन सब के बावजूद जदयू ने अपना पूरी ताकत वहां पे पूरी ऊर्जा झोंकी थी। हम लोग भी किसी मंत्री को फोन। चलिए बिल्कुल प्रीतम, हम आपके पास दोबारा आएंगे। रुक कर लेते हैं प्रफुल्ल का पूर्णिया से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल, मात्र एक राउंड की गिनती बाकी है और अभी आपने शंकर सिंह की पत्नी से भी बातचीत की। उन्होंने ये कहा है कि हम जनता के बीच जाते थे, जनता का प्यार हमें मिला, जनता का भरोसा। तो ये जेडीयू और आरजेडी के लिए, दोनों के लिए ही ये झटका है। लेकिन खेल देखिए, ये एक बार फिर से वही तस्वीर दोबारा से देखने को मिली। लोकसभा चुनाव में निर्दलीय पप्पू यादव जीते और अब इस उपचुनाव में निर्दलीय शंकर सिंह की यहां से जीत हो रही है। बिल्कुल देखिए रश्मि, निर्दलीय प्रत्याशी जो शंकर सिंह है लगभग 25 वर्षों से चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार वो हार रहे थे। इस उपचुनाव में वो लोजपा रामविलास को छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो उन्होंने काम किया है तो जनता के विश्वास पे किया था। जनता ने उनको आर्थिक सहयोग भी किया था। जनता एक पूरी टोली और समूह बना के उनके साथ में चलती थी कि जनता जान रही थी कि शंकर सिंह हर सुख और दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं। अस्पताल से हो चाहे सड़क से हो पे लड़ाई लड़ना हो, सबके लिए शंकर सिंह खड़े रहते थे। चाहे उनके पास पैसा हो या जैसे कि उनकी पत्नी बता रही थी उनके पास पैसा हो या ना हो, वो लोगों के बीच में हमेशा खड़े रहते थे। तो सबसे बड़ा चिंता का विषय अब ये हो गया है कि शंकर सिंह तो चुनाव जीत गए हैं निर्दलीय में, लेकिन सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि जो आरजेडी है चाहे जदयू है, दोनों के लिए ये चिंता का विषय है कि वो दोनों ही पार्टी जो बड़ी पार्टी हैं चुनाव हार गई हैं। अगर माने तो एनडीए के बड़े नेता जो हैं पूरे वो वहाँ पे रुपौली में कैंप किए हुए थे। पूरे बिहार सरकार के मंत्री भाजपा के हों या जदयू के हों या जीतन राम मांझी की बात कर लें, चिराग पासवान की बात कर लें, सभी लोग कैंप किए हुए थे। वहीं पर राजद के नेता प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी यादव, उसके बाद जितने भी विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, सारे लोग बीमा भारती के लिए कैंप किए। तो बीमा भारती तो तीसरे नंबर पे चले गई हैं, जदयू का भी आप जो है वो दूसरे नंबर पे कलाधर मंडल जो है पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे कोसी और सीमांचल की अगर हम बात करें तो तेजस्वी का जो कह सकते हैं उनके लिए सोचने का विषय है, उनका वोट बैंक खिसक सा रहा है। वहीं पूर्णिया लोकसभा की अगर बात करते हैं तो पप्पू यादव ने जिस तरह से निर्दलीय ताल ठोका था, पप्पू यादव जिस तरह से चुनाव जीते थे, उसी अंदाज में शंकर सिंह भी उतरे और लोगों के बीच गए, एक मुहिम चलाया, लोगों के बीच चल के उनकी समस्याओं का सुनने का काम किया। और इस बार जनता ने ही मूड बना लिया है। जैसा कि प्रतिमा देवी जो शंकर सिंह की पत्नी है, उनका कहना है कि जनता जो भगवान है उनके आशीर्वाद से इस बार शंकर सिंह जो है वो जीत रहे हैं। अब एक कदम दूर है शंकर सिंह को, मतलब जो वोट मिले हैं उसमें अगर एक कदम जो 12वां राउंड है वो अब पूरा हो जाता है तो कितने मतों से जीत का अंतर है वो सिर्फ देखने के लिए बात होगी। तो जनता ने मोहर लगा दिया है निर्दलीय प्रत्याशी पर। वहीं ये बड़ा राजनीतिक उलटफेर भी माना जा रहा है इस रुपौली विधानसभा उपचुनाव में। बीमा भारती को करारा झटका लग गया है। राजद ने जो चेहरा बनाया था, राजद ने बीमा भारती को चेहरा बनाया था, उनके इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई थी। और ये आप कह सकते हैं कि जदयू की ये सीट परंपरागत सीट थी, जदयू ने भी ये सीट को हार लिया है। जदयू हार गई है इस सीट पर से। अब शंकर सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो बड़ा उलटफेर कर दिया है रुपौली विधानसभा में। चलिए बिल्कुल प्रफुल्ल, आप बने रहिए हमारे साथ।